नमस्कार, मैं अभी अभी सूचना कॉलोनी से आ रही हूँ और वहां मुझे एक बार फिर बड़े काम की बात पता चली है। चलिए आपको भी बताते हैं। ये बात उन दिनों की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। उस समय महाराष्ट्र में जयंती लाल नाम की औरत ने जब अपने पति को खोया तो उनकी बेटी की उम्र मात्र 2 साल की थी। जयंती लाल ने एक सर्जन सखाराम अर्जुन के साथ अपनी शादी करने से पहले अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी। जयंती लाल की बेटी रुक्माबाई जब केवल 11 वर्ष की थी तब उनका विवाह उनके सौतेले पिता के चचेरे भाई के साथ कर दिया गया। उनका दूल्हा दादाजी भिखाजी उस समय 19 साल का था। हालांकि शादी के तुरंत बाद रुक्माबाई के परिवार ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके मुताबिक रुक्माबाई अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने परिवार यानी कि मायके के साथ रहेंगी। 22 साल की अवस्था में उनके पति ने उन्हें अपने निवास पर उनके साथ रहने और विवाह के धार्मिक समारोह को पूरा करने की बात रखी, जिसके लिए रुक्माबाई ने इनकार कर दिया। उनके पति की सारी कोशिश बेकार जाने पर भिखाजी ने अपनी पत्नी के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। रुक्माबाई ने इस संबंध को निभाने से इनकार कर दिया और उनकी ओर से एक तर्क दिया गया कि चूंकि वो शादी के समय बच्ची थी, इसलिए उस समय की दी गई सहमति को अब निभाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पति के साथ रहने के बजाय 6 महीने जेल में रहना पसंद करेंगी। मामला आखिरकार तब सुलझ गया जब रुक्माबाई ने रानी विक्टोरिया को पत्र लिखा। रानी विक्टोरिया ने अदालत के आदेश को खारिज करते हुए उनकी शादी को खत्म कर दिया। भिखाजी ने भी 2000 रुपए के भुगतान के बाद अपना दावा वापस ले लिया। ये केस हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट प्रोविजन यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का आधार बन गया। इतना ही नहीं, यही वो केस था जिसने बाल विवाह की कुरीति की ओर समाज का ध्यान खींचा। दरअसल इस केस ने समाज में साल 1891 के ऐतिहासिक कानून एज ऑफ कंसेंट एक्ट की आधारशिला रखी, जिसमें शारीरिक संबंधों के लिए शादीशुदा और गैर शादीशुदा महिलाओं की सहमति की उम्र 10 से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई। इस केस से जुड़ी रुक्माबाई कोई और नहीं बल्कि भारत की पहली प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर थी। लगे हाथ आपको बता दें कि रुक्माबाई का नाम कहीं कहीं रखमाबाई भी मिलता है। इसके बाद रुक्माबाई 1889 में इंग्लैंड चली गई ताकि वे लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमेन में पढ़ाई कर सके। असल में उनकी पढ़ाई से लेकर शादी तोड़ने के निर्णय में सबसे ज्यादा साथ दिया उनके सौतेले पिता सर्जन सखाराम अर्जुन ने। ऐसा बताया जाता है कि उनके पिता के मुताबिक उन्हें अपने पति के घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो कम उम्र में गर्भवती होने के खिलाफ थे। यही नहीं, सखाराम अर्जुन ने महिला के स्वास्थ्य, साफ सफाई और मातृत्व के समय देखरेख पर उस समय एक किताब भी लिखी थी, जब इन विषयों पर बात करना भी एक टैबू माना जाता था। भले ही भारत की पहली महिला डॉक्टर होने का गौरव आनंदीबाई जोशी को जाता है, लेकिन भारत में प्रैक्टिस करने वाली पहली महिला डॉक्टर रुक्माबाई राउत ही थी। महिला अधिकारों के लिए जागरूक रही रुक्माबाई टाइम्स ऑफ इंडिया में द हिंदू लेडी के नाम से लेख भी लिखती थी। उनके सम्मान में भारतीय अभिनेता निर्देशक अनंत महादेवन ने एक फिल्म डॉक्टर रुक्माबाई भी बनाई थी। महादेवन कहते हैं, रुक्माबाई महिला अधिकारों के लिए पहली भारतीय महिला विद्रोही थी। ऐसा भी माना जाता है कि उनका वैवाहिक विवाद भारत में तलाक का पहला मामला था। खैर, साल 1894 में शिक्षा पूरी करने के बाद वापस भारत लौट आई। डॉक्टर के पेशे से तकरीबन 35 साल बिताने वाली राउत सूरत में बतौर चीफ मेडिकल अधिकारी पदभार भी संभाला। हालांकि उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की और जीवन के अंतिम समय में भी वो समाज सुधारक के तौर पर काम करती रही। साल 1955 में 25 सितंबर के दिन भारत की इन महान महिला ने 91 साल की उम्र में इस संसार को विदा कह दिया। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। सूचना कॉलोनी से मैं निधि फिर कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर हाजिर होंगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।